आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज हम लोग जी आए हैं बहुत सारे यंगस्टर से बात करने, गप्पे शप्पे मारने, मसालेदार बातें करने और अगेन अपनी इंटरटेनमेंट को हमेशा ऑन टॉप कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सवाल लेकर आए हैं वो है धोखे के बारे में। सवाल देख के ना हमने घबराना नहीं है, बताती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो जी। सवाल है कि अगर धोखे की बात की जाए तो लड़कियाँ प्यार में ज़्यादा धोखा देती हैं या फिर लड़के? ये सवाल तो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें ज़रा चटपटापन डालेंगे, ज़रा अपनी फन एंटरटेनमेंट जो साइड है वो डालेंगे और मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन करेंगे। यहाँ पर आई लड़कियों से, लड़कों से, बच्चों से, सबसे बातें करेंगे। जाना कहीं नहीं है, चलते हैं और दोस्त बनाते हैं, मज़ेदार सी बातें करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुसैन। आपका? बिलाल। हुसैन और बिलाल दोस्त हैं आप? जी जी। आप भी दोस्त हैं? जी बिल्कुल। कौन ज्यादा अच्छा दोस्त है एक दूसरे का? हम दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त है। कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल पुरानी दोस्ती है? सही में? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो 10 साल वाले की भी नहीं पता था कि अच्छा दोस्त क्या होता है और सच्चा दोस्त क्या होता है। नहीं, हमें भी नहीं था पता, हमें भी अभी आगे पता चला। लेकिन हम दोस्त पुराने हैं। जी जी। सही होगा। सवाल है मेरा एक, क्योंकि जाहिर बात है आप 10 साल पुराने दोस्त हो तो एक दूसरे की इच्ची बिच्ची जिसको कहते हैं वो तो पता ही होगी। बिल्कुल, ये तो बात ऐसी है। ऐसी बात है ना, ऐसी है ना? तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि जो धोखा होता है, जी जी। जानते हो उसको? जी बिल्कुल। बहुत किस अच्छे चिड़िया का नाम है धोखा? धोखा बहुत, वो ऐसी चिड़िया है कि हाँ। वो चिड़िया होती नहीं लेकिन बन जाती है। चिड़िया होती नहीं है लेकिन बन जाती है। चिड़िया बन जाती है और ऐसी चिड़िया जो उड़ती भी नहीं है। उड़ती भी नहीं है। वो ऐसी बैठती है कि बैठ ही हाँ। जाती है। तुम दोनों में से ज्यादा धोखे किसको मिले हैं? मुझे तो कभी नहीं मिला। अच्छा, बात इसलिए ऐसी डीप की है ना जैसे धोखे खा खा के इतना जवान हुआ। जैसे कि मेरा दोस्त है, ठीक है, हम अच्छा। 10 साल से एक दूसरे के अच्छा, साथ हाँ, हैं। तब हम स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त के साथ धोखा हुआ। दोस्त अच्छा, उसकी डीप बातें तुम कर रहे थे। जी जी। तुम्हारे साथ हुआ है धोखा? जी बिल्कुल। क्या धोखा हो गया तुम्हारे साथ? तकरीबन 7 साल पुराना प्यार था मेरा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ है कि अचानक पैसा खा के उड़ गई। चिड़िया उड़ गई? हाँ। यार नहीं तो तुमने उड़ने कैसे दिया उसको फिर? 7 साल थे। उसके घर वाले नहीं मान रहे थे ना। अच्छा, फिर उनकी शादी होगी? ये अभी शादी नहीं हुई, इसकी हाँ। मंगनी हो चुकी है। हाँ हाँ, अब बहुत जल्द निकाह है। बहुत जल्द शादी, बहुत जल्द उड़ जाएगी। जी बिल्कुल। और वो बहुत खुश है। और वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है। हम्म। क्यों? कि उसको तब वो एक 0 स्टेज पे थी। ठीक है। जब ये उसके साथ हुआ, हाँ। इसने इसको कहा, इसने सबसे पहले तो अपने घर से पैसे चोरी कर करके उसको खिलाए। ओके। नहीं, और बताना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद इसने फिर कुछ? जी बिल्कुल, इसने इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लिया। ओह! ठीक है? इसने मुझे बोला, वो उसको दिया? जी जी। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपके साथ भी एक पर्सन ऐसा है कि जो आपकी गारंटी दे। मैं इसके अच्छा। साथ गया, मैंने वहाँ पे साइन वगैरह किए, सारा ओह। कुछ अपना चेक भी दिया। अच्छा। उन्होंने इसको इंस्टॉलमेंट में मोबाइल दे दिया। इंस्टॉलमेंट तो अच्छा, और साथ में तुम गवाह भी बने? जी जी। हाँ। अब इसने मोबाइल, निकाह में तो गवाह बन नहीं सका, चलो इंस्टॉलमेंट वाले फोन में बन जाओ। और बोलने के साथ ही फर्स्ट डे इसने हाँ। वो फोन हमने शॉप से लिया। हाँ। हम आए, हाँ। शाम को खाना खाने गए। ठीक है। वहाँ पे वो मैडम आई ओह। और सर ने उनको फोन गिफ्ट कर दिया। सर ने उनको ही फोन दे दिया। उनको ही दे उनके दिया। जान, हम ऐसी चीज हमने रखनी नहीं है जो आपके काम ना आए। जी, बिल्कुल। क्या ही बात है भाई। तो यार कभी दिल में आया नहीं कि यार गाले ही हैं जो 7 साल गाले हैं? नहीं, इसको नहीं हाँ। पता चला, मैं बताता हूँ। हाँ। इसने क्या किया, इसने उसको फोन दे दिया। मैंने उसको बोला कि फोन कर, खैर इसने ना उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते करते जब अच्छा। वो हाफ इंस्टॉलमेंट रहेगी, हाँ। हाफ पेमेंट रहेगी, इसने मुझे कहा एक फोन और लेना है। मैंने ओह। कहा एक फोन क्या करना है? कहना चाहिए। ठीक है। अब एक और फोन ले लिया। ओके। इसने वो फोन लेके ना सेल कर दिया अच्छा। और उन पैसों से इसने मैडम को शॉपिंग करवाई। अरे भाई साहब इतने बड़े बड़े धोखे से गुजर रहे हो तुम। और अभी तक वो चिड़िया तो उड़ गई, हाँ। लेकिन जनाब साहब अभी तक इंस्टॉलमेंट अभी तक प्यार की किस्तें दे रहे हाँ, हैं। किसने दे रहे हैं अभी तक। क्या ही धोखे हुए। तो तुम्हें प्यार क्यों नहीं हुआ? ये इससे सबक सीख लिया? मुझे प्यार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे इससे प्यार है, ये मेरा दोस्त है। ठीक है। यानी इतना प्यार है कि इसको संभालो तो फिर इसकी आंखें पहले खोल बस। देते ना। मुझे शौक ही नहीं है प्यार का। मैं कह रही हूँ इसकी आंखें पहले खोल देते, खुद को इसकी शौक नहीं है तो इसको तो बचा लेते। इसको बुझाता, इसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ, अंधा हो गया था। अच्छा। कहता था कि नहीं यही है सब कुछ। अच्छा। अब वो कहती थी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। और अब वो अपने रिश्ते से बहुत खुश है क्योंकि ओह। उसकी मंगनी हो गई है और वो बहुत खुश है उससे। हाँ
क्योंकि इसके अच्छा, पास वो रोने लग गया यार, वो रोने। बेसिकली इसके पास ना, हाँ, इसके पास जो हाँ, सा ना, इसके पास सिर्फ बाइक है एक, हाँ, ठीक है, हाँ, और उसकी जिसके साथ मंगनी हुई है ना, हाँ, तो उसका बाइकों का शोरूम है, वो बाइकें सेल करता है, ओके, इसने ये खरीदी हुई है। तो बस वो फिर वो वही बात आ गई ना कि वो लड़की हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है, उसको बेहतर मिल गया, ठीक है, उठ गई, हाँ, ये बेचारा उधर ही बैठा हुआ। हाँ, अभी इसको समझा रहे हैं प्यार मेरे बच्चे मर गए है ये अब नहीं प्यार यार, है। बोल ये क्या हुआ, इतना इतना सैड, इतना दुखी आत्मा हो बहुत तुम। कुछ हो चुका है ना, 7 हाँ। साल का प्यार था। अच्छा चलो, तुमने तो धोखा खाया है, जी, इसने किसी को धोखा दिया? नहीं अभी तक कुछ अभी तक नहीं दिया। तुमने ना धोखा दे रहे हो ना खा रहे हो, दुनिया में क्या करने आए हो? मैं दुनिया में लोगों को तंग करने आया हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा इसलिए किया है, अच्छा कि तुम तंग करते रहो हाँ, लोगों लोगों को। को तंग करते हैं। अभी तुमने उसको भी तंग कर दिया, कहते नहीं। तुम उसको दोस्त, आंखों में तुम आंसू ले आए उसके। नहीं, उसकी आंखों में आंसू उसकी वजह से हैं, क्योंकि उसको मैं बहुत समझाता था, अब उसको पता चलता है कि नहीं, मेरा दोस्त मुझे सही कहता था। चलो ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब तुमने अपने दोस्त को रुलाया, आंखों में उसके पानी आया, अब उसको चुप भी तुमने कराना है, हंसा के दिखाओ अपने दोस्त। हमारा एक हाँ। सीक्रेट कोड है, अच्छा, इसे हम कहते हैं जवेद, ओके, बस। जवेद। इतने में ये हंस ले। पड़ेगा, मुझे पता है। ले, ये क्या था? हमारी फ्रेंडशिप है ना, अच्छा, तो यानी आप लोगों ने कोड वर्ड बनाए हुए हैं। बहुत ज्यादा। सही हो गया। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप जो है हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये एक छोटा सा तोहफा जो है हम हमेशा देते हैं, हम अपने जो भी हमसे प्यार से बात करते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। ये ले जी, वो तो ना मिली, एक तोहफा ही सही। थैंक यू। वो तो ना मिल सकी, लेकिन तुम्हें तोहफा मिल गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने शरारती बच्चे हैं वैसे, कसम से कोई नहीं रोक सकता इनको। क्या नाम है आपका? महानूर। आपका? इज़ा। इज़ा और महानूर बहनें हैं, दोस्तें हैं, कजिन से क्या है? बहनें हैं। बहनें हैं, और इतनी प्यारी बहनें हैं। कभी कौन किससे जेलस होता है? नहीं। जेलसी वाला फैक्टर, दोस्ती वाला फैक्टर है। हाँ। अच्छा, तो लड़ाई कौन करता है ज्यादा? कभी कभार मैं। हाँ, बड़ा कौन है? आप ही है। अच्छा, आप बड़ी हो, कितना एज गैप है? 6 to 7 years है। What? 6-7 साल का गैप है? कैसे यार, मतलब तुमने वो बैंक्स करवाए, लग ही नहीं रहा कि मतलब तुम लोगों का 6-7 साल का फर्क है। हाँ, मम्मा भी यही कहती है कि मैं एल्डर हूँ, लेकिन मैं यंगर लगती हूँ। हाँ, उसकी हाइट थोड़ी सी शायद ज्यादा है, इस वजह से लगता है ना। कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इज़ा और महानूर, सवाल ये है कि जो धोखा होता है वो किस चिड़िया का नाम है? धोखा? ऐसे कह रही जैसे मैंने पता नहीं क्या कुछ नुस्खा पूछ लिया। नहीं, मैं सोच रही थी। हाँ, नहीं पता धोखे का यार? पता है आप बर्ड का पूछ रही है ना वो। हाँ, अच्छा यार, अल्लाह, उसको सच्ची में लग रहा है कि मेरे को जनरल नॉलेज में सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि जो धोखा होता है प्यार में, वो लड़के ज्यादा खाते हैं या लड़कियां ज्यादा खाती हैं? लड़के ज्यादा धोखा देते हैं या लड़कियां ज्यादा? आजकल लड़के लड़कियां के लड़के खाते हैं, हाँ। लड़कियां तो धोखा, लड़कियां धोखा। मतलब कि लड़कियां जो हैं वो धोखा दे रही हैं यार, कैसे? गोल्ड डिगर्स हैं और सब मटेरियलिस्टिक के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, मटेरियलिस्टिक के पीछे भाग रही हैं। आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन धोखा दे रहा है आजकल? सेम लड़कियां दे रही हैं लड़कों को। लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही है। यार, आप खुद एक लड़की हो, आप लड़की हो के ये कह रही हो कि भाई लड़कियां जो है ना आजकल, उन पे एतबार नामुमकिन है। कैसे यार, क्या मतलब? क्या ऐसी चीज है जिसने आपको ये चीज ये कहने पे मजबूर किया? मैं यूनिवर्सिटी मैंने कंप्लीट कर ली है ना। Okay. यूनिवर्सिटी हमने 5 years यही देखा है। अच्छा, 5 साल की यूनिवर्सिटी कौन सी है तुम्हारी? मैं मेडिकल। ओह, डॉक्टर, मैम डॉक्टर। मिस बताइए, क्या धोखा देखा आपने नजरों से? देखती थी ना कि सब वहाँ पे फ्रेंडशिप से भी हुई, जो जिनका बैंक बैलेंस हो, पीछे हाँ। से सब बैकग्राउंड। जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा जो है ना आपका पीआर है, हैं? जितनी लड़की प्यारी होगी उसको उतना ही बैंक बैलेंस वाला लड़का चाहिए। वाह, ये भी बात सही है यार। वैसे ये तो है, लड़कियां पता क्या कहती हैं, लड़कियों का माइंडसेट ये बन गया कि भाई मेरी ब्यूटी किस काम की, है ना? अब वो स्ट्रगल वाला नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर लूंगी या कर लेते हैं। अब वो यही है कि मैं जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। सेटल हो जाओ, कोई अमीर सा लड़का देख के तो साइड पे हो जाओ, हैं? ऐसे ही है, अमीर सा लड़का साइड पे कर लो, खुद भी साइड पे हो जाओ। यही करती हैं आजकल, यही चल रहा है। आजकल यही चल रहा है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ऐसा ही है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतनी ही ज्यादा लड़कियां? ऐसे ही है। ऐसे ही है। वेरी नाइस यार, मतलब बड़ी क्लैरिटी है। आप मुझे बताओ, क्या लड़के जो हैं आजकल के मासूम हैं, या लड़कों को भी पता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो भाई मेरे पास? मासूमियत आज नहीं है, आजकल की दुनिया में नहीं है। अच्छा, मासूमियत आजकल की दुनिया में नहीं है। लड़का भी मासूम नहीं है, लड़की भी मासूम नहीं है, लेकिन लड़कियां ज्यादा चला गए। हाँ। लड़के फिर भी मात खा जाते हैं। लड़के फिर भी लॉयल हैं, लड़कियां बिल्कुल भी लॉयल नहीं। लॉयल नहीं है,
हाँ। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करनी है तो आजकल यानी कि पानी में लड़का भी नहीं है, वो भी बाहरी है। आजकल ये लोग ड्रेसिंग अच्छी कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि हम बस सेट वेट हैं, हालांकि पीछे से कुछ भी नहीं होता। हाँ, आगे पीछे हवाई होती है सिर्फ। पीछे हवाई होती है। ये आईफोन रख लेते हैं, अब आईफोन तो आजकल नॉर्मल हो गया हाँ, है। ऐसा ही है। तो ये दिखा देते हैं। आजकल जरूरी है कि पीटीए प्रूफ फोन किसके पास है ना, Exactly. यानी कि ये ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, इज़ा और महानूर, एक और सवाल मेरे पास आया है और वो ये है जी कि आपको क्या लगता है कि ये जो शादी है ये किस बेस पर हो रही है? क्या ये मटेरियलिस्टिक बेस पर हो रही है या सेंटिमेंटल बेस पर हो रही है? आपको क्या लगता है? शादियाँ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी डॉटर को जो फ्यूचर है वो सिक्योर मिले, तो वैसे मटेरियलिस्टिक आपस की बात है कि सिर्फ लड़कियां नहीं, मतलब फैमिलीज भी मटेरियलिस्टिक हो चुकी हैं। हाँ, वो ये देखती हैं कि वो अपनी डॉटर को से फ्यूचर मिले, क्योंकि जब लड़के अचानक से डिवोर्स देते हैं या सेपरेशन करते हैं तो लड़की के पास कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। वो इसे सेफ जोन में रहना चाह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई आगे का कुछ नहीं पता, अभी से ही सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ, सही है। क्या कहना चाहोगी ऐसे लड़कों? आपको कभी धोखा मिला? नहीं आपने कभी किसी को धोखा दिया? नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल ओह। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी यही था, मैं हाँ। बहुत प्रैक्टिकल हूँ। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में आप गुजरी हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी लड़कियों को जो कि भाई मटेरियल थिंग्स पर ज़्यादा गौर करती हैं और सेंटिमेंट्स पर बिल्कुल गौर नहीं करती? आप मटेरियल भी देखें लेकिन आप साथ इमोशंस भी देखें। ज़रूरी नहीं है क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो एक टाइम में चली जाएंगी। हो सकता है अगर लड़के के पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ठीक पर है। वो इमोशनली वो फेक हो, वो साथ 2-3 और रख के ही फिर रहा होगा। लड़के बताते नहीं है, उनके पास 4 एट अ टाइम फिर रही होती है। ओह नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप जो है हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखें। आप वैसे भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, तो ये एक प्यारा सा गिफ्ट है जी आपके लिए। थैंक यू। तो क्यूटी बटूटीज हमें मिली हैं, आज उनसे हम सुनेंगे पोएम। सुनाओ जी, कौन सी पोएम सुनाओगे? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और कारवा इसके ऐसी ज़मीं और आसमां और आसमां इसके सवा जाना कहा, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें करेंगे। रहे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और क्या ही हसीन इत्तेफाक है, अपने ही दोस्त जो हैं हमें टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं। और शारिक अली शारिक आज हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें दोस्ती के दर्जे पे इस काबिल समझा, आपका हाय बहुत हाय, शुक्रिया। हाय हाय। और आपको मुबारक हो सिटी 42 पे आना, आपको हाय। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। शारिक, सवाल की तरफ आएंगे। सवाल बड़ा ही आसान सा है, वो ये है कि जो धोखा है, ये चिड़िया, ये लड़कों की तरफ से ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या लड़कियों की तरफ से? यानी कि धोखा लड़की प्यार में ज़्यादा खाती है या फिर लड़का? ये बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल सवाल है, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें किसी एक जिन्स को टारगेट करना जो है वो ज्यादती होगी। अगर मैं ये कह दूं लड़के बहुत धोखा देते हैं, लड़कियां देते हैं, तो ये गलत होगा। मुझे बल्कि उसामा जरेज का एक शेर याद आया कि उम्र भर ताना दिया धोखा दही का उसने, मैंने ये तीर तो मारा भी नहीं था उसको, हाय 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 हाय। हमसे बढ़कर कोई प्यारा भी नहीं था उसको, हम्म। और एहसास हमारा भी नहीं था उसको। तो बात ये है कि धोखा जो है ये लड़कियां या लड़का, ये कहना तो अभी अहम ही बात होगी। ठीक है। लड़के यही कहते हैं लड़कियां देती हैं बहुत ज्यादा धोखा, हाँ। लड़कियां यही कहती हैं लड़के देते हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जो है ना एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है। लेकिन मुझे वो फैज साहब का एक शेर याद आया कि मुझसे वफा न करके वफा मर्गे इश्क है, मुझको फरेब दे के मोहब्बत जवां रहे। आहा। तो ये जो धोखा होता है, ये जो चीटिंग होती है, ये जो छोड़ जाना होता है जिसे हम बेवफाई कहते हैं, ये मोहब्बत को जवान रखता है। बिल्कुल। जब मिल जाती है तो इतनी ज्यादा कोई बात रहती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये मोहब्बत का हुस्न है, एक धोखा हो जाना या किसी ना किसी को छोड़ जाना। तो किसी एक हाथों को की नहीं करता। लकीरों को जरा देख नजूमी, ये देख मेरे साथ वफा कौन करेगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। हाथों थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती नहीं नहीं ठीक है, आप अच्छी बात है, आप मुझे छेड़ती रहेंगी तो मैं हाँ। फिर कुछ ना कुछ। तो बस ये मेरा ख्याल है कि किसी एक जिन्स को टारगेट करना बुरी बात होगी। ठीक है। और धोखा जो है ये
और एक बात और है, ये जो धोखा होता है ना, कहा जाता है ये अपनी असल जगह से ना बड़ा प्यार करता है। Okay. ये घूम फिर कर वहीं ना वहीं आ जाता है, जहाँ से चला होता है वहीं आ जाता है। तो जो गेड़े देते हैं वो वापस आ जाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और किसी के एहसासात को जो है ना वो तो तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और दिल जो है एक बड़ी अहम जगह है जहाँ पर कहते हैं खुदा भी रहता है। तो मेरा ख्याल है कि धोखा करने से पहले लोगों को जो है ना ख्याल आना चाहिए। शारिक, एक और चीज जो आजकल एक आम बात है, और वो ये है कि आजकल का जो प्यार है ना वो फायदा नुकसान देखकर होता है। अच्छी बात ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में रियलिटी है? क्योंकि हम लोग कहते हैं भाई प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये भी सुन रहे हैं कि भाई आजकल का जो प्यार है ना मटेरियलिस्टिक प्यार हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? देखिए, रियलिस्टिक तो होना चाहिए ना हमें। मटेरियलिस्टिक, रियलिस्टिक तो है ही ना। मटेरियलिस्टिक देखिए, मैं वो जो कार्ल मार्क्स की बात याद आती है, कहते हैं कि आने वाले दौर में ना एक ऐसा सरमायादाराना निजाम में एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक ही रिश्ता बाकी बचेगा, उसका नाम है मुनाफा। तो अब मुनाफे का दौर है, मटेरियलिज्म का दौर है, तो हर बंदे को अपना फायदा और अपना नुकसान पता होता है। तो अपना फायदा और नुकसान देखना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये कौन सा प्यार है कि आप जो है प्यार की पींगे तो डाल लेते हैं, 8-10 साल के ताल्लुक के बाद पता चलता है ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੈयदा ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾदी नहीं होती, ਅਸੀਂ राणे साडी बाहर शादी नहीं होती, बाजवा ख्वाजा तारड़ और ये सारी फैमिलीज इशू आ जाते हैं। जात से बाहर सिर्फ हम प्यार कर सकते हैं, नैन में टक्के कर सकते हैं, शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल यही है। तो अगर आप अपना दूर अंदेशी नहीं ना, अगर आपके रिलेशनशिप में आप ये नहीं देख रहे कि इस रिलेशनशिप का आखिर जो है, इसका अंजाम जो है वो क्या होगा, तो फिर आप प्यार ही ना करें। ये कौन सा प्यार है जो हो जाता है, मुझे नहीं समझ आती। अब जो है, अब कोई भी प्यार ऐसे नहीं होता अब वो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ आजकल का प्यार समझदार हो गया। अब प्यार अंधा नहीं रहा, अब प्यार देखता है बैंक बैलेंस। अब प्यार देखते हैं, अब प्यार को ऐनक लग गई है। प्यार को कॉन्टेक्ट लेंस लग गए हैं। अब उसको नजर आ जाता है कि भाई इसकी जेब में क्या है, इसके अकाउंट में क्या है, गाड़ी कौन सी है, पैसा कौन सा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो खवातीन है ना, वो लड़कों की जेब नहीं देखती, अखलाक देखती है। अच्छा, खवातीन तो देखती है, लेकिन लड़के जो हैं वो जो धोखेबाज लड़के हैं वो क्या करते हैं भाई? ये तो धोखेबाज लड़का ही बता सकता है। अच्छा, आपने धोखा नहीं दिया? ना जी ना। कभी धोखा मिला है आपको? ये अब क्या बताएं आपको, ये बातें तो इंसान के साथ साथ चलती रहती है, कहीं नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं कोई पुरानी बात करके आया, तो फिर ये शायरी मार खाऊंगा घर से। आप बताना ना। नहीं बेगम बुलाना बता। उसने भी सिटी 42 को फॉलो किया हुआ है। अरे वाह भाई, क्या बात है, हर जगह चर्चे हैं हमारे। तो ये जो शायरी का जो इल्हाम होता है आपको ऊपर से जो नाजिल होती है, ये फिर कैसे, अगर दिल ही नहीं टूटा तो ये इल्म कैसे आया है आपको? देखिए, शायरी और इल्हाम वाली बात ये हजरत गालिब कहते हैं, आते हैं गैब से या मज़ामी ख्याल में। ये गालिब के लिए ठीक है, अब के लोगों को इल्हाम नहीं होते। अब मेहनत करनी पड़ती है, अब याद करने में रट्टा मारना पड़ता है। नहीं, रियाजत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, मुतालिया करना पड़ता है, मुशाहिदात, तजर्बात। तो शायरी जो है वो मुशाहिदात के, तजर्बात और मुताले के सिले में होती है। और जब आप सीखते हैं चीज़ों को तो फिर इल्हामी सूरत हाल जो है बनती जाती है, चीज़ें आप तक आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शारिक हमारे साथ है, बहुत अच्छा लगा शारिक से बात करके। एक प्यारा सा तोहफा हम शारिक को देंगे ताकि शारिक जो है हमेशा हमें, अब वैसे तो याद रखते ही होंगे, आपको कौन पूछ सकता है लेकिन ताकि वो हमें हमेशा अपनी दुआ में आ जाए। थैंक यू सो मच शारिक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, इतने प्यार से तो मुझे कभी किसी ने सलाम नहीं किया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है प्यारी सी लड़की का? राबिया। राबिया, क्या कर रही हैं आप आज यहाँ पर घूम फिर रही हैं? मैं स्टूडेंट हूँ इंटरमीडिएट की, और मैं यहाँ पे TDCB ईथम बेकिंग एंड पेस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। आई हैव अ स्टॉल, तो मैं आज यहाँ पे एज स्टॉल वर्क कर रही थी। लड़की ने एक जुमले में इतनी सारी बातें बोली है ना, मुझे एक भी समझ नहीं आई है। मैं बोल रही हूँ कि मैं ईथम, नहीं समझ आ गया, बस मैं इतना अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं, आपको धोखे का पता है क्या होता है? यस। क्या होता है? धोखा बहुत बड़ी चीज़ है भैया, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आज की जनरेशन में, बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे साथ एक धोखा नहीं बट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो शुक्र है वो क्लियर होके वापस जो चीज़ मैं अचीव करना चाह रही मुझे मिल गई है। ठीक है। एंड मैं इस धोखे के बारे में ये बात करूँगी भैया, आप ट्रस्ट करो ना तो उस बंदे पे या उस बंदी पे करो भाई जो ट्रस्ट के काबिल हो। ठीक है। इन दिस जनरेशन नो ट्रस्ट भाई। मुझे ये बताओ, धोखा ज्यादा लड़कियां देती हैं या फिर लड़के देते हैं, ये बताओ। दोनों इक्वल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, दोनों इक्वल है। क्या मतलब है? ना कोई 3 में ना कोई 13 में, वो 3 में ना कोई 13 में। क्या लड़कियां भी ऐसी हैं, लड़के भी ऐसे हैं। अच्छा, कैसे है? एक्सप्लेन दिस। ऐसा लड़के अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वो उसकी है ये मॉडर्न है, ये ऐसी है, ये वैसी है भाई, बट एट द एंड शादियों को बाय वाली लड़की से करनी है भाई। ये मैंने ड्रामा में भी देख लिया, फिल्मों में भी देख लिया।
और वही लड़कियां भी आजकल ऐसी हो गई कि लड़का अमीर होना चाहिए, सबसे पहले उसके आज की जनरेशन उसके हाथ में iPhone 17 Pro Max होना चाहिए। ठीक है, बस। अच्छा, यानी कि अच्छी आसामी होनी चाहिए। हाँ अच्छी भाई, लोग भाई आज की जनरेशन में ना स्किल देखते हैं, पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं भाई, डन। अच्छा, सब कुछ देखते हैं, एज देखते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ, मैंने बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की अभी इन्फ्लुएंसर्स की शादियां देखी हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़कियां पैसे के कुछ एज भी देखती। अच्छा, जिसके पास पैसा है वो चाहे अपने अब्बा की उम्र का हो, कोई मसला नहीं। मुझे इसका आइडिया नहीं, बट मैंने जितने अपनी आंखों से देखते हैं ना उनके सामने, तो मैंने ये देखा कि भाई वो पैसे के आगे मैटर नहीं करती कि लड़का बड़ा है, छोटा है, बुढ़ा है, बड़ा, व्हाटएवर जो भी है वो। अच्छा, लड़के किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पर धोखा दे जाते हैं कि भाई ठीक है भाई, अब आई डोंट वांट दैट, क्या आपको लगता है क्या क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पर धोखा मिलना है लड़की को? मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कुछ टाइम पहले एंड आई फेल्ट दैट कि यार वो रियलिटी थी कि लड़के लड़की पहली बंदी को छोड़ने से पहले ना अपनी दूसरी वाली का इंतजाम करके छोड़ते हैं। ये तो सच है, एक गई तो वही दूसरी तो है। रियल हो गया भाई साहब, ये तो रियल हो गया, क्रेजी ब्रो। तो लड़कियों का क्या क्राइटेरिया है भाई? पैसे खत्म, रिलेशन खत्म, ऐसा तो सीन है? नहीं, लड़कियों का ये होता है कि भाई अगर उसको टेंशन नहीं मिली ना तो, और वो ये बार बार शक करती कि भाई इसका किसी दूसरी के साथ भी हो सकता है, ये है वो। हालांकि अगर वो बेचारा सच भी बोल रहा होगा तो उसको ट्रस्ट करना चाहिए। सही है। ना मतलब ये इस बेस पे मोस्टली मैं देखे कि ब्रेकअप होगा। ठीक है, ओके जी यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे राबिया से बात करके, क्या ही पॉजिटिव एनर्जी है भाई। राबिया, लास्टली क्या मैसेज दोगे ऐसे लोगों को जो धोखा देते हैं भाई? मैं ये बोलूँ कि भाई आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी दिल है, तो आप हमेशा ये बात सोचा करो कि अगले के अंदर भी दिल है, उसकी भी कोई फीलिंग्स है, तो प्लीज़ उसकी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, उसका ऐसा अच्छा टाइम स्पेंड करो ताकि कल को अगर आप चले भी हो तो जांच सबने इस दुनिया से। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, देखो मतलब यार मेरी को फीलिंग्स है, तुम जैसे चलेगा छोड़ के भाई ऐसा नहीं करना है यार, हमें तो हमेशा हर किसी का दिल रखना है भाई, आप उसके साथ अच्छे रहो, वो आपके साथ अच्छा रहेगा। एनफ, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। टाइम फॉर अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले एक प्यारा सा तोहफा प्यारी सी लड़की के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि भाई राबिया हमें याद रखे। व्हाट अ पॉजिटिव एनर्जी जी, थैंक यू। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, एंटरटेनमेंट ऑन है भाई। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों, और मुझे ये बताओ आपने किससे धोखा खाया है? लड़कियों की शरह ज्यादा है या फिर लड़कों की? मुझे लाजमी बताइएगा। आइए और दोस्तों से उनके एक्सपीरियंस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फायजा कंवल। फाइजा कैसी हैं आप? I am all fine. I am enjoying this event and I am very happy to see so many beauties here and the city is just magnificent. This city is definitely magnificent और definitely हमें पता है कि लाहौर है। Yes, Lahore है. I don't belong to Lahore but now I am a Lahori because my husband is from here and I just love this city. अच्छा जी, तो डेफिनेट बात है भाई, जो लाहौर आ जाता है ना फिर लाहौर से प्यार किए बगैर नहीं रह सकता। Exactly and this is true, really true. लाहौरीज बड़े जिंदा दिलाने लाहौर इसीलिए कहा जाता है मेरा ख्याल। अच्छा फाइजा, सवाल करेंगे आपसे। सवाल ये है, क्या आपने धोखे का नाम सुना? धोखा धोखे या धोखा? धोखा। Oh my God, yes, really. It is, you know, cheating. हाँ, चीटिंग भाई, आपको डिसीव किया गया किसी की तरफ से। सवाल बेसिकली क्या है जी कि ये जो धोखा है ये लड़कियां ज्यादा देती हैं या फिर लड़के? बताएं जी। The question is actually quite critical, but I would like to speak truth. I think boys. क्यों, क्या लगता है आपको, क्या वजह? मुझे लगता है ये कि लड़की एक तो बहुत प्यारी प्यारी मासूम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सीरियसली इनोसेंट। ओके। एंड द बॉयज आर नॉट सो इनोसेंट। अच्छा, दिस इज द पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज लड़के ना इतने कोई शरीफ नहीं होते हैं। ठीक है। दुनिया देखी होती है उन्होंने। बच्चियां बेचारी अगर कॉलेज पहुंची है तो वो घर से निकली है, वो कॉलेज जाने से पहले बहुत सारी जगह फिर रहे होते हैं। ओके। उनकी जो एज होती है अडल्ट वाली, वो 13-14 से शुरू होके वो फिर सड़कों पे, दुकानों पे, ग्राउंडों में, हर जगहों पे लड़के रंग बिरंगे लड़कियों की बातें करते हैं। अच्छा। तो वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं लड़कियों की निस्बत। अच्छा, यानी कि लड़कों को पता होता है कि मैनिपुलेशन कैसे करनी है। एग्जैक्टली, मैनिपुलेशन कैसे करनी है और बेचारी लड़की को पटाना कैसे है, और बेचारी लड़की को अपनी बातों में उलझाना कैसे है, सांचे में कैसे बनाने हैं, और ये लव लेटर कैसे बनाना।
यार सीरियसली आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माय गांव विलेज अच्छा माय कजन्स ओके छोटी छोटी उम्रों के भी उगे भी नहीं है यानी कि उगे भी नहीं है Okay. लेकिन बस मुच्छा आ गई है हाँ। तो वही इसका मतलब है वो लड़की पटाने के खत लिखने के काबिल हो गए। काबिल हो गए हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया है हाँ। कि हाँ जी मैं जरा लड़की पटा सकता ठीक है। हूँ दिस इज नॉट नाइस आई थिंक ओके दिस इज डेफिनेटली नॉट नाइस। ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि आजकल ये जो हम कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, क्या ये अब सच है? क्या अब लोग प्यार लोगों को हो जाता है या फिर लोग सोच समझ कर प्यार करते हैं? अभी प्यार यार कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में मटीरियलिस्टिक हो चुका है ओके लड़कियां भी बड़ी स्मार्ट हो चुकी हैं प्रैक्टिकल हो चुकी ठीक है। हैं वो जो लव लेटर वाले लड़के होते थे ना हाँ। अगर वो पाए जाते हैं ना तो हाँ। लव लेटर वाली लड़कियां अब गुम हो गई हैं हाँ, अब वो लड़कियां नहीं लव है। लेटर पर नहीं नहीं क्या कहते हैं कैश वाले लेटर पर साइन करती है। एग्जैक्टली दे वुड लाइक टू सी भाई क्या बैंक बैलेंस हाँ। है और मेरा ख्याल है कि ये हक भी है लड़कियों का हाँ। ये हमारी सुन्नत भी है कि बंगला चाहिए या कार चाहिए? नहीं नहीं मुझे कैश चाहिए। कैश ऑब्वियसली कैश घर चलाने के लिए भी चाहिए होता हाँ, है obviously। एक फीमेल को आप अपने घर ला रहे हैं उसके लिए आपकी पॉकेट में कुछ हो तो आप उस तक पहुंचने की सही बात है। हाँ बिल्कुल पहले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला ऐसा तो सीन हो नहीं सकता ना सही है। जेबों में कुछ रखें हाँ। फिर कोई लड़की देखने के बारे में सोचें सही बात है। तो यार कोई शेर कोई गाना आप हमें सुनाना चाहो, कुछ ऐसा अपना टैलेंट दिखाना चाहो? आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग अ लिटिल बिट फॉर श्योर, माइक इज योर्स। ओके ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं जब सामने मंजिल आ जाए है जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ। अरे वाह भाई क्या बात है फायजा, वेरी नाइस। That was just from the core of my heart. That Aye, was aye. Nayara Noor's song, our national song, the love for our country, and Okay. I am also a patriot. Uh-huh. I love my country a lot, Uh-huh. so that's why it was just the voice from my heart. थैंक यू सो मच फायजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए ताकि आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, Thank you बहुत so शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। जी मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी क्या ही खूबसूरत इवेंट है, क्या ही खूबसूरत हमें जो है वो ट्रेडिशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कल्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं और पंजाब की क्या खूबसूरत डिपिक्शन है। क्या सर मकसद क्या है बेसिकली इस इवेंट का, मैं जानना चाहूँगी। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब हमारी यंग जनरेशन के लिए आगे जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं? मैम एक्चुअली जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो है, फॉर श्योर। तो ये अपनी नोयत की जब से पाकिस्तान बना है ये पहली एक्सपो है। ठीक है। इसमें हमने जो कोशिश की है वो ये की है कि टूरिज्म सिर्फ सैर सपाटे का नाम ना रहे, बल्कि हम इसे इकोनॉमी के साथ रिलेट करना चाहते हैं बिल्कुल। कि टूरिज्म को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं इकोनॉमी में। ओके। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ जो भी एफर्ट पुट कर सकता है वो तो ज़रूर करेगा, बिल्कुल। लेकिन हम इन तमाम रिजॉर्ट्स को या टूरिस्ट जो अट्रैक्शंस हैं उसको हम चलाएंगे थ्रू पीपीपी मोड। इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी एक्सपो मुनक्कद की है कि प्राइवेट सेक्टर आए और देखे कि हमारे साथ कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है ताकि हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें और इसको एक इंडस्ट्री की शेप दे सकें। बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली ये चीज़ होनी चाहिए। और पाकिस्तान वैसे ही एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, पंजाब के अंदर बहुत खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं जो कि लोग आते हैं दूर दूर से विज़िट करने के लिए भी। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को मज़ीद अभी टूरिज़्म के अंदर जो है ना एक्सप्लोर करनी है, और ऐसी क्या चीज़ है जिस पर हमें वर्किंग करनी है? मैम जो टूरिज्म में सबसे ज़्यादा टैप करने वाली चीज़ें हैं जो कि हम कर भी रहे हैं, एक तो रिलीजियस टूरिज्म है। For sure. आपने देखा होगा कि पूरी वर्ल्ड में रिलीजियस टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ऐसा। और इवन हम आजकल में अगर जाते हैं तो एक तरह से वहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, For sure. अगरचे वो एक मजहबी फ्रेजा भी है। बिल्कुल। इसी तरह से सिख्स का हमारे यहाँ आना, बुद्धिस्ट का आना, जैनिज्म के लोगों का आना, तो एक तो ये हम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। दूसरा एडवेंचर टूरिज्म है। अब आपने देखा होगा अगर आप कभी दुबई गए हो तो वहाँ पे सफारी है, बिल्कुल डेजर्ट सफारी है। हमारे ऐसे। पास बड़े खूबसूरत डेजर्ट हैं। अब हम वो भी करने जा रहे हैं कि हम डेजर्ट सफारी की तरफ लेके जाएं, राइट। लोग एडवेंचर टूरिज्म की तरफ भी आएँ और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं मैम कि जो भी डायमेंशन है टूरिज्म की उन तमाम पे काम किया जाए।
अब फॉरेस्ट टूरिज्म है कि आप आएँ, आप फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं, हम ग्लैम्पिंग पॉड्स आपको दे रहे हैं Okay. कि आप वहाँ रह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये चाहें कि स्पोर्ट्स टूरिज्म Right. की एक्टिविटीज़ हैं तो आप द्राबी पे चले जाएं, Right. वहाँ आपको जेट स्की मिलेगी, वहाँ बिल्कुल। आपको पानियों के ऊपर रहने का मौका मिलेगा। Exactly. आप कालाबाग चले जाएं, आप वहाँ पे सैर भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप फेरी राइड भी कर सकते हैं राइट। और वहाँ पे आप रह भी सकते हैं। बाकी तो सब बातें ठीक हैं और इवेंट इज़ बेसिकली टॉप नॉच। मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई और यहाँ पर सब आ रहे हैं जो तारीफ़ ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक सवाल है, वो मैं आपसे भी करना चाहूँगी। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। सवाल ये है जी कि जो धोखा होता है वो लड़के ज़्यादा देते हैं प्यार में या फिर लड़कियाँ देती हैं? आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्चुअली ये जो धोखा है ना, ये दो जिसको मिल जाए ठीक है वो कहेगा जी लड़की को धोखा मिले वो कहेगा लड़कियां धोखेबाज हैं, बिल्कुल। लड़के को मिल जाए वो कहेगा लड़के धोखेबाज हैं। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं बिल्कुल और दोनों तरफ धोखे देने वाले भी हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमें अपनी दुआ में याद रखें। बहुत लेकिन शुक्रिया। मुझे अभी आज तक किसी ने धोखा नहीं दिया और ना मैंने किसी को दिया। थैंक यू सो मच जी, कोई बात नहीं है। चलिए जी, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एंटरटेनमेंट को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, मजेदार लोगों से बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि भावे सारी दुनिया च जाके देख लो, हुस्न मुकाबला करा के देख लो। क्या आगे क्या है इसके आगे? भावे सारी दुनिया च जाके देख लो, हुस्न मुकाबला करा के देख लो। रूप कितने नहीं पंजाबी मुटियारा वर्गा, ये है असल बात ये है जी। अच्छा जी, सवाल ये है जी, सबसे पहले तो हम आपसे नाम पूछेंगे। मेरा नाम सुंदस है। आपका? एंजल एंड सुंदस एक साथ हमें मिल गई हैं। एंजल, क्या वाकई में रात को उड़ती हो आप? हैं? नहीं हैं? कहती हाँ मैं उड़ती हूँ। सच्ची में? कहाँ जाती है उड़ के? पाकिस्तान में? वो कह रही है, उसकी बड़ी बहन कह रही है चुप कर जा खच बैठ गई। वो रात को जागती रहती है ना, कभी अच्छा। छत पर चली गई, कभी हाँ। नीचे चली गई, ऐसे। अच्छा, घर के अंदर ही उड़ती रहती है? घर के अंदर ही उड़ती रहती अच्छा, सही है सही है। सुंदर सवाल हमारा ये है कि धोखा जो होता है, जिसको हम कहते हैं धोखा, फरेब, वो हमें कौन ज्यादा देता हुआ नजर आता है? लड़कियों की तरफ से ज्यादा धोखा जो है वो मिलता है या फिर लड़कियों की तरफ से? क्या जवाब है? ज्यादातर देखा जाए तो लड़कियों की तरफ से धोखा मिलता है, लेकिन अगर लॉयल्टी देखी जाए तो ज्यादा लड़कियों की तरफ से भी होती है, क्योंकि लड़के जो है ना वो अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अच्छा। कि क्या नाम है, जैसे कहते हैं कि भाई हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब शादी हो जाती है ना उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छा, शादी के बाद जाकर, यार जब शादी ही हो गई तो उसके बाद तो धोखे की बात ही नहीं ना रहेगी। धोखा हो जाता है, क्या शादी के धोखा? बाद भी हो जाता है। जब कैसे? जाहिर बात है, एक दिल को भाग गई है हाँ। लड़की, तो उसके बाद दूसरी तो भाग नहीं ना सकती। ऐसे होता है? नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप ये कह रही है कि पहले मुझसे शादी कर ली, उसके बाद मतलब लाइक एक लड़के ने लड़की से शादी कर ली जिससे वादे किए, उसके बाद किसी और से भी साथ ही वादे कर लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो यानी कि लेकिन ये है कि अगर आप लोग लॉयल हैं अपनी बीवी के साथ, बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरी लड़की की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। ऐसा ही है। और अगर आप शादी से पहले उस लड़की को बता दें कि भी मैं आपके साथ टाइम पास कर ठीक रहा है। था, बस जस्ट इंजॉयमेंट थी, हाँ। तो वो इस हवाले से मैं कह सकती हूँ कि लड़की की जिंदगी बच जाती है। यार लेकिन सुंदर देखो ना, शादी तक की तो वादे किए थे ना उसने कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें परियों की तरह, शहजादों की तरह ब्याह कर लेके जाऊंगा, वो तो उसने कर दिया। अब आगे वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अगर शादी ना करे तो फिर क्या करे? अच्छा हाँ, वो ये वादे तो, तो पूरे ना हुए। हाँ, ये तो है। खत्म हो गए, हाँ तो शादी तो उसने कर ली ना, उसके बाद जाकर वो किसी और लड़की की तरफ गया। तो फिर क्या कर सकते हैं इस चक्कर में? अगर शादी हो जाए तो फिर क्या करो, उस हस्बैंड कर दे या उसको छोड़ दिया जाए। भाई साहब, ये तो बड़ी बातें कर रही है लड़की। अच्छा जी, ये बताओ सुंदर, क्या लड़कियां बेवफा नहीं होती? क्या लड़कियां धोखा नहीं देती? लड़कियां धोखा देती हैं। ठीक है। क्यों नहीं देती? जब उनको अपना मतलब होता है हाँ। तो वो कहती हैं भी हाँ इस लड़के से हम लोग ऐसे हाँ। जो है काम निकलवा लेंगे। ठीक है। और क्या नाम है, जब काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग दूसरी जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि ठीक है। शादी करें वहाँ पर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे यानी कि ये है कि लड़कों ने भी साइड चिक्स वगैरह वाला सीन किया हुआ, हाँ, लड़कियों ने भी किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो ये बताओ कितनी रेशो है लड़कों की और कितनी परसेंटेज है लड़कियों की धोखाधड़ी में? लड़कों की रेशो बताया जाए तो
70-75। ओके लड़कियों की बताई जाए तो 10% एक्स्ट्रा कर लें। ओए यानी लड़की का पलड़ा भारी है। भारी। अच्छा जी ठीक है। लास्टली सुंदर मुझे ये बताओ कि वाकई में आपको लगता है कि आजकल जो प्यार है वो सोच समझ कर होता है, बिल्कुल हो नहीं जाता किसी को देख के, यानी कि लोग जो है वो अपना फायदा नुकसान देख के फिर दिल लगाते हैं? नहीं, प्यार आजकल दिमाग से हो रहा है। ओके दिल से नहीं हो दिल रहा। से नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो जो दिल से प्यार करते हैं ना वो सिर्फ एक लड़की पर आके टिक जाते हैं। वो उसी के साथ जीना मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों में है, लेकिन ये बीमारी कुछ लोगों में 10% कैसे 10% लोगों में, बाकियों में नहीं है। ना। आप बताओ, आप इतनी देर से एंजल चुप करके बैठी है। एंजल आप बताओ, आओ पाकिस्तान से वापस आके। मैं तो बहुत जल्दी आ जाती हूँ, कहाँ से? पाकिस्तान से वापस? अपनी दुनिया में रहती हूँ, अपनी दुनिया में रहना ही बहुत बड़ी परेशानी। ये बात है, ये तो बात सच है। ये भी परियों से कम थोड़ी है, यहाँ पे परियां फिर रही है ना। कौन धोखा देता है प्यार में ज्यादा? ज़्यादा लड़कियाँ देती लड़कियाँ? यार मुझे लगता है लड़की ही लड़की की दुश्मन है भाई यहाँ पे, मुझे तो यही लग रहा है। सच है। सच? जो सच है वो हम लोग बोल रहे हैं। गर्ल इज स्पीकिंग फैक्ट्स ब्रो। गर्ल्स हैं हम लोग, लेकिन जो सच है वो बता रहे हैं। वो सच है जो आप बता रहे हो। तो कभी आपने दिया है किसी को धोखा नहीं, पैकेट में हमारे डाल घर के? पे धोखा तो नहीं हुआ। हाँ। लेकिन ये है कि जो पेरेंट्स कर देते हैं वो अच्छा होता है, ठीक है। और जो खुद करे वो भी अच्छा होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ ये तो है ऑब्वियसली। आपने दिया कभी किसी को धोखा? नहीं। कभी आपको आए अभी छोटी बच्ची है ना, तो कभी आपको धोखा मिला? नहीं। यानी चिल सीन है हमारा है, हमने बस लोगों की कहानियां सुनी है, खुद के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे हमारे साथ से। एक प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाय, क्या ही एनर्जी है भाई, जान फूंक दी है लड़की ने मेरे अंदर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो गुड। आप सुनाए कैसी हैं? लग भी रहा है सो गुड, कितनी लव, माशाल्लाह, लव दी एनर्जी गर्ल, लव दी एनर्जी। अच्छा जी, सवाल ये है जी, हम लोग बात करेंगे। पहले तो आपसे नाम तो मैंने पूछा ही नहीं है, ऐसी एनर्जी है। मैं ऐसा डायरेक्ट सवाल पे आ गई, क्या नाम है आपका? फाइजा। फाइजा क्या करती हैं? मैं बेसिकली खुद ब्लॉगर हूँ और राइट नाउ मैं सिर्फ ब्लॉग ही बना रही थी। राइट नाउ बहुत अच्छा सा और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है यहाँ पर। आप लोग देख भी रहे होंगे, बच्चों को बड़ों को। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटेड भी मैं बहुत हूँ। ये मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा हमने देखा है एज ए टूरिज्म इवेंट, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं और बहुत हमें मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। फाइजा ना? हाँ फाइजा, मुझे ये बताएं, मेरा एक बहुत ही एक मज़ेदार और एक डिफरेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है जी कि आपके ख्याल में मर्द हजरात या फिर ख़वातीन हजरात, ख़वातीन या फिर मर्द हजरात, दोनों में से धोखा ज़्यादा कौन देता है? मेरे तो ख्याल से दोनों ही देते हैं। दोनों ही देते हैं, लेकिन अगर मर्द अच्छा हो तो लड़की बुरी बन जाती है, अगर लड़की अच्छा तो मर्द बुरा बन जाता है। ठीक है। तो दैट्स द क्लैरिटी राइट नाउ आजकल जो चल रही है। आपके ख्याल में लड़कों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग ये है कि यार आप उनको बोलते कॉल्स पे यार मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो लड़की आगे से बोल देती है कि भाई मैं तो इधर नहीं हूँ, लेकिन वो होती वहीं पे है। ओह तो सही है। यानी कि अच्छा नहीं, ये तो लड़कियों में रेड फ्लैग होगा ना, लड़कों में आपके लिए रेड फ्लैग? लाइक अगर देखें आप उनसे बात करते हैं कि वो आपके साथ एक तरीके टाइम पास करके मतलब बातें कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो गाइस वो बातें कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी जो मेरा होता है, लाइक हम लोग निकाह की बात कर लें तो वो चीज़ को कहते हैं कि हम लोग आपसे नहीं कर सकते, जो हमारी फैमिली नहीं मान रही, और वहाँ पे मर्द मजबूर बन जाता है। तो दैट्स द फर्स्ट फ्लैग राइट नाउ आज के बॉयज के लिए। और बहुत ज़्यादा आजकल ये चल भी रहा है। अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि कितने परसेंट लड़के धोखा देते हैं, कितने परसेंट लड़कियां धोखा देती है, तो क्या कहोगे? आजकल तो वैसे यार हर तरह पे इस तरह के 100% मैं कहूँगी राइट नाउ तो यही है। 100% कौन, लड़के या लड़की के दोनों? दोनों मैं कहूँगी, यानी 200% धोखा ही धोखा मिल रहा है भाई साहब। धोखा ही है भाई, आजकल की दुनिया में धोखा ही है। आजकल की दुनिया में धोखा है। आजकल की दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है भाई। क्या प्यार कि कैरियर होना चाहिए इंसान ये बात को। सही है। कैरियर होगा फर्स्ट, फिर होगा बाकी। फिर आप धोखे दे सकते हो, धोखे दो जो मर्जी करो। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं, क्या प्यार सोच समझ के होता है? नहीं, आजकल की दुनिया में नहीं होता। सोच समझ के होता है कि नहीं होता? नहीं, सोच समझ के नहीं होता, एम ही हो जाता है। कर लेते हैं लोग आजकल की दुनिया में। यार आजकल ही तो सोच समझ के होता है, लड़की आजकल ही तो लोग सोच के। नहीं होता। क्या मतलब, कैसे एक्सप्लेन करो? मैं एक्सप्लेन में किस तरह करूँगी? डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हैं ठीक है इसके ऊपर। लाइक आजकल
फ्लर्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो यही तो बात है ना कि लोग सोच समझ के अच्छा प्यारी लड़की है या मे बी अमीर लड़की है या फिर पढ़ाकू लड़की है हमारी असाइनमेंट बना देगी। देखिए मैं आपको हाँ, बात बताती हूँ, ठीक अगर लड़की चालाक होगी हाँ, तो वो उसकी बातों में नहीं आएगी। ओके ठीक है, अगर लड़का चालाक होगा तो वो उसकी बातों में नहीं आएगा। ओके ठीक है, अगर लाइक दोनों लाइक आजकल मतलब के मासूम होंगे हाँ, तो वो उसकी बातों में आ जाएंगे। तो ठीक है। दैट्स द कैच, राइट? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप कंटिन्यू करें, एंजॉय करें। जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले जो हमारा सवाल था वो ये था कि भाई प्यार में लड़कियां या फिर लड़के ज्यादा धोखेबाज कौन निकलता है जी। तो लड़कियों और लड़कों से हमने बातें की, बहुत सारे नौजवानों से हमने बातें की, उनके एक्सपीरियंस जाने और उनका ख्याल भी जाना। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अपनी जो राय है उससे मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नई जगह पर, नए दोस्तों के साथ, एक नए सवाल के साथ, एक नई जो है वो पहचान के साथ। लेकिन अपना और अपनों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमना आदत को दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।